नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी देवताओं को पूर्णतः समर्पित होते हैं। लेकिन यदि बात की जाए प्रभु श्री हनुमान जी की, तो मंगलवार का एक ऐसा दिवस है जो पूर्णतः श्री हनुमान जी को ही समर्पित माना गया है। इसीलिए आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे मंगलवार की विशेष महिमा और कैसे मंगलवार के दिन आप श्री महाराज जी को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा। आज का क्रमांक जहां जहां तक भी जिन जिन दर्शकों तक पहुंच रहा है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान जी और महाराज जी का आशीर्वाद उन सभी के साथ मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। जब मंगलवार के दिन की बात आती है तो निसंदेह मंगलवार एक ऐसा दिन है जो कि श्री हनुमान जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं या महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं, उन सभी को मंगलवार की महिमा अवश्य पता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी अपना एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव, जिस अनुभव से आप यह पूर्णतः जान पाएंगे कि कैसे मंगलवार के दिन श्री महाराज जी की विशेष कृपा रहती है उनके अनन्य भक्तों के ऊपर। आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या वह व्यक्तिगत अनुभव भी आपकी सहायता कर सकता है। देखिए, महाराज जी बहुत से ऐसे अनन्य दर्शक हैं जो हमें पूछते हैं कि किस दिन श्री महाराज जी को पूर्णतः समर्पित माना जाना चाहिए, और इसमें मैं आप सभी के लिए अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करती हूँ। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि जैसे ही मैंने कई बार क्रमांकों के माध्यम से बताया भी कि महाराज जी अपनी अनुभूति का आभास आप सभी को करा देते हैं, और कई बार महाराज जी आप अपनी अनुभूति के माध्यम से भी करवाते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब जब श्री महाराज जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, मुख्यतः ऐसा दिवस मंगलवार ही माना गया, माफ कीजिए पाया गया। मेरे जीवन में कई बार महाराज जी ने मुझे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिए, मुझे कई बार बताया मेरे जैसे मन में किसी प्रकार की कोई असमंजस्य की स्थिति थी, तो स्वप्न के माध्यम से महाराज जी ने कोई ना कोई संदेश देकर मुझे उस असमंजस्य से बाहर निकाला। तो जब जब मेरे साथ हुआ, उस जिस दिन महाराज जी या जिस स्वप्न से महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, वह स्वप्न ज्यादातर मंगलवार के दिन के ही होते हैं। इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि महाराज जी से यदि आपकी बहुत आस्था है, महाराज जी ने यदि आपको बहुत श्रद्धा करते हैं, मंगलवार के दिन आपको कुछ ना कुछ विशेष अवश्य ही मानना चाहिए। ये विशेष क्या होगा? यहाँ पर विशेष का आशय यह नहीं है कि आप सभी किसी भी प्रकार से कोई विशेष पूजा विधि विधान करें, क्योंकि महाराज जी एक बात कहते हैं कि भक्ति केवल सच्चे हृदय से सहजता से होती है, भक्ति दिखावा नहीं है। यहाँ पर भक्ति को केवल सहज भाव से अनुभव करना है, अपने हृदय से हर एक बात बड़ी सहजता से महाराज जी तक पहुंचाना है। इसीलिए मंगलवार के दिवस आप एक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि प्रतिदिन करते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं सबसे पहले आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि हनुमान चालीसा के पाठ को अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बनाइए। ऐसा हनुमान चालीसा में वर्णित है कि ये जो पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्धि साखी गौरी सा, अर्थात जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, गौरी शंकर जी उनके पूर्णतः साक्षी होंगी, उनके जीवन में कल्याण होना तो निश्चित ही है। इसीलिए यदि जो साधक प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारी दिनचर्या बन गई है, जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक युग में हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे साधक के लिए जो किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, वो सभी को कहना चाहूंगी कि केवल मंगलवार के दिन भी यदि आप थोड़ा समय निकाल कर हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ यदि कर लेते हैं सहृदय, यानी कि हृदय की गहराई में हृदय की पूर्ण भावनाओं से, तो आप महाराज जी की ओर से और ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि इस बार की बात है कि एक कथा का आप सभी के साथ साझा करती हूँ। एक बार श्री कैंची धाम में महाराज जी बहुत से अनन्य भक्त आए थे महाराज जी से मिलने। हृदय की कुछ व्यथा लेकर महाराज जी से पहले ही जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि श्री कैंची धाम में जो अनन्य भक्तों का मेला सा लगा रहता है,
जन सैलाब बहुत उमड़ता है। इसीलिए जब यह अनन्य भक्त महाराज जी के कैंची धाम पहुंचा, वहां देखते ही बहुत भीड़ थी। महाराज जी से अपने अनन्य भक्तों के लिए वार्तालाप कर रहे थे। सभी की समस्या का उन विषयों का आशीर्वाद देखकर कृत्यार्थ कर रही थी। यह अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं, हर अनन्य भक्त के हृदय की बात पहले ही समझते हैं। महाराज जी ने इशारा करके उन्हें अपने पास बिठाया। एकाएक बोल उठे कि जो भी कहना है जाकर हनुमान जी से कहे, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसीलिए महाराज जी के ऐसे वाक्य सुनते हैं और उनके हृदय में आप महाराज जी का भावनात्मक तरीके से वाणी पड़ती है, जैसे इनका हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठता है और महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके यह रोने लगते हैं। क्योंकि महाराज जी हर एक भक्त के हृदय को जानते हैं। ऐसे कौन से भक्त को किस प्रकार से, किस सीमा में और किस प्रतिशत में देना है, महाराज जी से बेहतर कोई नहीं जान पाता। क्योंकि महाराज जी गुरुओं के महागुरु हैं। इसीलिए जो मंगलवार का दिन है, इसकी विशेषता, महिमा, श्री हनुमान चालीसा और मंगलवार का तो ऐसा संबंध है जिस प्रकार से हमारे शरीर का हमारे श्वास से है। तो इसीलिए मंगलवार के दिवस में जो साधक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के दर्शन करता है, उनका वह दिवस अपने आप में बहुत ही अद्भुत हो जाता है। उसके जीवन में सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं, जिसके लिए वह लालायित रहता है। यदि ऐसा कोई अनन्य भक्त जो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है और महाराज जी तक अपनी भावनाएं प्रेषित कर रहा है प्रार्थनाओं के माध्यम से मंगलवार के दिन, यदि आप अपने जीवन का मुख्य भाग बना ले तो हनुमान चालीसा को जीवन का मूल मंत्र बना ले तो आपको जीवन वैसे ही उतार जाएगा। इसीलिए मंगलवार के दिवस आप यह कार्य भी कर सकते हैं कि संध्याकालीन आरती में जो हनुमान मंदिर आपके पास में है, वहां जाकर संध्याकालीन आरती में भाग लें। क्योंकि मंगलवार का दिन संध्याकालीन आरती होती है, वो मुख्यतः हनुमान चालीसा से ही शुरुआत होती है। तो हनुमान चालीसा में जो सामूहिक गायन है, उससे आप शामिल होंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ आप विग्रह के समक्ष बैठकर करते हैं, तो यदि आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, राम जी का मंदिर नहीं है, तो आप कोई बात नहीं। आप अपने गृह स्थान पर जो आपका व्यक्तिगत मंदिर है, वहां पर भी बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि जब भी जीवन में ऐसा अनुभव हो कि जीवन में बहुत ही विकट समय चल रहा है, ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। कभी न कभी कोई न कोई समय आपको विचलित कर ही देता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अंधकारमय हो गया है। ये सब आपके साथ होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में श्री हनुमान जी के समक्ष बैठे और श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और यदि हनुमान जी का विग्रह नहीं है, तो आपके गृह स्थान पर छवि चित्र भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। महाराज जी के समक्ष बैठकर यदि महाराज जी को आप हनुमान चालीसा सुनाते हैं, तो यह ज्ञान मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से यह सारे कष्ट रेखांकित कीजिए मेरी बात को कि जीवन के उस समय से वर्तमान स्थिति में जो अंधकार में जो विकट समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो विकट समस्या आपके जीवन से ओझल हो जाएगी। जैसे आपको उन्हें कभी घेरा ही नहीं था। इसीलिए इतनी शक्ति, इतनी महिमा है हनुमान चालीसा की, मंगलवार के दिन की। इसीलिए आप सभी से मैं कामना करूंगी कि जहां भी हमारा क्रमांक पहुंचा है, हमारे अनन्य दर्शकों के जीवन में महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देकर कृत्यार्थ करें और हनुमान जी श्री की कृपा भी बने। सभी को महाराज जी की अद्भुत भक्ति की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय हो गया है। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।